नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। सबसे पहले एनडीटीवी एक्सक्लूसिव। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने एनडीटीवी से बातचीत की है और कहा कि कृषि कानूनों की जो वापसी है वो तब हुई जब किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान जान गंवा चुके हैं। अब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। एनडीटीवी के मनोरंजन भारती के साथ बातचीत में चन्नी ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले से ही बीजेपी के साथ हैं, उनके जाने से क्या फर्क पड़ेगा। कांग्रेस में एक परंपरा रही है कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। क्या मैं मानूं कि चन्नी साहब भी चेहरा होंगे जैसे कि परंपरा है कांग्रेस में? देखिए, ये पार्टी का डिसीजन होता है कैसे इलेक्शन लड़ना है। मेरे हिसाब से कभी ये होना ही नहीं चाहिए कि पहले सीएम डिक्लेयर हो या पीएम डिक्लेयर हो। अरे अब मोदी जी डिक्टेटर बनकर काम करते हैं, ज़्यादातर क्यों करते हैं? उनको पता है मेरे नाम से पार्टी जीती है। जब पार्टी से नाम से जीत कर आओगे तो पार्टी सुप्रीम रहेगी। अब उनको ये है कि मुझे मेरे नाम से वोटें मिली हैं तो मैं जो चाहूँ वो करूँगा। मैं किसानों का भी बिल बिना वोटों को पास कर दूंगा। किसान मरते रहे वहाँ, मैं अड़ा हुआ बैठा हूँ। तो ये डिक्टेटरशिप तब आती है। लेकिन उन्होंने जो लॉ वापस लिया, आपको लगता है कुछ उसका फायदा होगा या क्या? आप एक राजनीतिक के तौर पर कैसे देखते हैं? सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किया। कितना नुकसान कर दिया इन लोगों ने। 700 से ज्यादा किसान मर चुका है, शहीद हो गया है। क्यों कराया ये? वो जो गारंटी देते हैं वो मैं कर दिया है सब कुछ। वो बिजली की गारंटी दे रहे थे, मैंने बिजली के बिल माफ कर दिए हैं। वो बिजली सस्ती करना चाहते थे, हमने 3 रुपए सस्ती कर दी है। पंजाब में पूरे हिंदुस्तान से बिजली सस्ती है आज। तो अब उसने कहा कि नकली केजरीवाल बन रहा है। यार मैं न केजरीवाल क्यों बनूंगा? आप चन्नी बनकर देख लो ना, मैं क्यों केजरीवाल बनूं? मैं कोई ड्रामेबाज आदमी थोड़ा हूं, मैं नकलिया थोड़ा हूं। वो हैं, वो ड्रामा करते हैं। आप देखो केजरीवाल जी आते हैं यहाँ तो फटी हुई कोटी डालकर और फटे हुए जूते डालकर आते हैं। यार मेरे से ले लो 500,000 रुपया, 2.5 लाख तनख्वाह है तुम्हारी। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तनख्वाह दिल्ली का सीएम लेता है। और उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक उठापटक तेज होती जा रही है। कांग्रेस का गढ़ रहे रायबरेली सदर सीट से विधायक चुनी गई अदिति सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गईं। अदिति सिंह पिछले काफी वक्त से बीजेपी के करीब थीं और अब औपचारिक तौर पर वो बीजेपी की सदस्य बन गई हैं। वो बाहुबली अखिलेश सिंह की बेटी हैं जो 5 बार विधायक रहे। कुछ वक्त पहले उनका निधन हुआ था। अदिति सिंह के अलावा बीएसपी विधायक वंदना सिंह ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उनके साथ उनके और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद कि वो छोटे दलों से गठबंधन करना चाहते हैं, कई छोटे दल उनसे गठबंधन की कोशिश में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी का सपा से गठबंधन आज हो गया। सीटें बाद में तय होंगी। कुछ और पार्टियों से समाजवादी पार्टी की बातचीत चल रही है। आम आदमी पार्टी अब यूपी में भी जमीन तलाश रही है। इसके लिए वो अयोध्या से लेकर अखिलेश तक पहुंच रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों अयोध्या आ चुके हैं। आज जब केजरीवाल दिल्ली में श्रद्धालुओं को अयोध्या भेजने का ऐलान कर रहे थे, उसी वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अखिलेश यादव से मिले। हालांकि आज कुछ ठोस बात तय नहीं हो पाई। संजय सिंह ने ट्वीट किया कि भाजपा के कुशासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से सार्थक मुलाकात हुई और समान मुद्दों पे रणनीतिक चर्चा हुई। अखिलेश यादव जी का अत्यंत आभार। समान मुद्दों पर सहमति हुई कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल ने आज ऐलान किया कि उनकी पार्टी अपना दल कमेरावादी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया है। अपना दल कुर्मी जाति की पार्टी मानी जाती है। इसका गठन सोनेलाल पटेल ने 1995 में किया था। अनुप्रिया पटेल इससे 2012 में एमएलए और 2014 में बीजेपी से गठबंधन कर एमपी बनी। बाद में मां बेटी में विवाद के बाद अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल का
और मां कृष्णा पटेल अपना दल कमेरावादी का नेतृत्व करने लगी। हम लोग समान विचारधारा के लोगों से गठबंधन कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग संयुक्त मंच पे आप लोग को दिखाई देंगे। सीटों को लेकर हमारी कोई बहुत बड़ी प्राथमिकता नहीं थी। प्राथमिकता सिर्फ हम लोग के साथ चलने की थी। वो आज गठबंधन हम लोग का हो गया है और हम लोग साथ चलेंगे। अखिलेश यादव ने भी कृष्णा पटेल से मुलाकात का फोटो ट्वीट किया, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में साफ तौर पे गठबंधन का जिक्र ना कर लिखा कि श्रीमती कृष्णा पटेल जी के साथ जातीय जनगणना के महत्वपूर्ण और निर्णायक विषय पर सहमति के साथ निरंतर रहेगा समता और समानता का आंदोलन। अखिलेश यादव ने बहुत पहले ऐलान किया था कि वो छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। अब तक समाजवादी पार्टी का आरएलडी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल और अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन हो गया है। आम आदमी पार्टी और शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अभी कतार में है। आज ये अफवाह उड़ी कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम से अखिलेश अलायंस कर रहे हैं, लेकिन एआईएमआईएम ने इसका खंडन किया। हमारी किसी से कोई बात नहीं चल रही है, गुमराह किया जा रहा है। लेकिन एक बात साफ कर दूं कि अगर अखिलेश जी हमसे गठबंधन चाहते हैं तो हम तैयार हैं, हमसे बात करें। हम लखनऊ में हैं, अवेलेबल हैं। छोटे छोटे दलों के भी अपने प्रभाव क्षेत्र होते हैं, उनके साथ आने से फायदा होता है। और चुनाव तो एक परसेप्शन की लड़ाई है। अगर बहुत सारे छोटे दल किसी बड़ी पार्टी के साथ मिलते हैं तो ये हवा बनती है कि वो पार्टी अब बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और 3 दिन के दिल्ली दौरे के दूसरे दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज शाम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किया। ममता ने बयान दिया कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन मिलना जुलना जारी रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि पश्चिम बंगाल में होने वाली बिजनेस समिट के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को न्योता दिया है, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी ने कोरोना से मरने वाले हर व्यक्ति के परिजन को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर इस मांग पर जोर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि कोरोना से मरने वालों की असल तादाद छुपाई जा रही है। कोविड के समय ना उनको हॉस्पिटल बेड मिला, ना उनको ऑक्सीजन मिला, ना उनको वेंटिलेटर मिला। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर गुजरात में कोरोना से मरने वालों का मुद्दा उठाया है। आरोप लगाया है कि गुजरात सरकार मौत की असल तादाद छिपा रही है और मरने वालों को मुआवजा भी माफ कीजिएगा, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रिपोर्ट हम आपको पूरी नहीं दिखा पा रहे हैं। राहुल गांधी ने मांग की है कि ये मुआवजा जो है कोरोना से मरने वालों को जरूर दिया जाए। दूसरी खबर पे बढ़ते हैं। महामारी के दौरान देश के 28 राज्यों के 7,299 स्कूलों पर कोरोना का असर दिखा। एक सर्वे रिपोर्ट बताती है कि पहली बार सरकारी स्कूलों में एडमिशन 7% बढ़े हैं और निजी में 9% घटे हैं। 62% ने पैसों की तंगी वजह बताई है। 50% ने इसे सरकारी स्कूलों में मुफ्त सुविधाओं और 15% ने पलायन का जिक्र किया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। देश के 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 25 राज्यों के 7,299 स्कूलों पर कोरोना का असर दिखा। पहली बार सरकारी स्कूलों में एडमिशन 7% बढ़े और प्राइवेट में 9% घटे हैं। 62% ने पैसों की तंगी को इसकी वजह बताया। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने वाली संस्था प्रथम करीब 16 साल से एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर जारी करती रही है। 2021 की रिपोर्ट के लिए ये सर्वे सितंबर-अक्टूबर में देश के 581 जिलों में 75,234 बच्चों के बीच किया गया। सर्वे में पाया गया कि पहली बार सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले 6 से 14 साल के बच्चों की संख्या बढ़कर साल 2021 में 70.3% तक पहुंच गई। 2018 में ये 64.3% थी। वहीं निजी स्कूलों में एडमिशन लेने वालों की संख्या घटकर 24.4% पर सिमट गई, जो कि 2018 में 32.5% थी। सबसे ज्यादा सरकारी स्कूलों में दाखिले वाले 5 राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन सबसे ज्यादा करीब 13% बढ़ा।
इसी सूची में केरल 11.9% के साथ दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु 9.6% के साथ तीसरे, राजस्थान 9.4% के साथ चौथे और 5वें नंबर पर 9.2% के साथ महाराष्ट्र है। निजी स्कूलों से शिफ्ट होने के लिए 62% ने वित्तीय संकट का हवाला दिया। लगभग 50% ने सरकारी स्कूलों में मुफ्त सुविधाओं की वजह से ऐसा करना बताया। 40% ने कहा कि निजी स्कूलों में पढ़ाई नहीं चल रही थी। 15% ने पलायन का उल्लेख किया। The major findings that we would like to really emphasize, one is that the enrollment in the government schools. हमारे सर्वे में पता चला है कि कई सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला बढ़ा है और निजी स्कूलों में दाखिला घटा है। सबसे बड़ा कारण है कि कोविड के दौरान कई परिवारों को आर्थिक परेशानियां हुई। कई छोटे स्कूल इस दौरान बड़ी मुश्किल से गुजरते दिखे और कई बंद हो गए। Have struggled to stay afloat, or some of them have also closed down. प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में आए और नए दाखिले को मिलाकर देखें तो मुंबई के ही सिर्फ जी नॉर्थ वार्ड के बीएमसी स्कूलों में करीब 400 नए बच्चों ने दाखिला लिया है। ड्यूरिंग कोविड जो बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से आए हैं, उनका ये रीजन है कि वहाँ पे वो फीस नहीं भर सकते थे, तो वो क्लासेस उनको ऑनलाइन क्लासेस जो प्राइवेट वाले ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते थे वो बच्चों को उन्होंने प्राइवेट क्लासेस में लिया ही नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में मोर देन 300-400 हमारे स्कूल में, यानी सभी मिला के 11 स्कूल्स में मोर देन 400 बच्चे आए हैं। सरकारी स्कूलों में बढ़े दाखिले को लेकर सरकारें पीठ थपथपा सकती हैं, लेकिन आर्थिक हालात सुधरने के बावजूद सरकारी स्कूलों में दाखिले का स्तर बना रहे, तभी शायद कहा जा सकता है कि सरकारी स्कूलों का स्तर बेहतर हुआ है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए।